नमस्कार। हरियाणा किचन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपके बीच में आया हूँ एक ऐसी रेसिपी लेकर के, प्रोटीन रिच लड्डू। इसके अंदर हम लोग कोई चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई सूजी का इस्तेमाल नहीं, कोई मैदा का इस्तेमाल नहीं केवल हेल्दी जो आइटम्स हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग जी, सबसे पहले ये देसी घी बहुत थोड़ा सा डलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये हमारे बादाम हैं, ये काजू हैं, ये खसखस है, खरबूजे की गिरी, मगज खरबूज बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सूरजमुखी का, सनफ्लावर सीड्स, अखरोट, और ये है हमारी डेट्स। डेट्स बोले तो खजूर हमने बिना सीड्स के लेकर के और इसको बारीक बारीक काट लिया ताकि मेरे को भूनने में आसानी रहे। तो आइए चलते हैं प्रोटीन रिच लड्डू बनाने के लिए। आइए शुरू करते हैं। प्रोटीन रिच लड्डू बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख ली है और इसके नीचे मैंने गैस जला दी है। इसमें डालूंगा मैं 2 चम्मच देसी घी के। ये 2 टेबल स्पून मैं देसी घी के इसमें डाल रहा हूँ। इसके अंदर मैं सारे ये ड्राई फ्रूट्स को भूनूंगा। घी हमारा गर्म हो गया है और इसमें सबसे पहले मैं डालूंगा ये बादाम। ड्राई फ्रूट्स को भूनने में बहुत ज़्यादा घी नहीं लगता है क्योंकि ऑलरेडी ड्राई फ्रूट्स के अंदर घी होता है। बहुत ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे। हल्का हल्का ये ब्राउन होने लगा है। इसी में मैं डाल देता हूँ काजू। तो काजू थोड़ा जल्दी भुन जाता है और बादाम थोड़ा सा देर से भुनता है। अब ये दोनों आराम से भुन जाएंगे। ध्यान रहे इनको हमने ब्राउन नहीं करना है। एक हल्की सी महक आ जाए, हल्की सी खुशबू आ जाए, इतना ही हम इसको भूनेंगे। चलाते हम जरूर रहेंगे, नहीं चलाएंगे तो नीचे वाला जितना पोर्शन है वो जल जाएगा और हमारे को कोई भी आइटम जलानी नहीं है। ये देखिए लगभग भुनने के कगार पर ही है। काजू का हल्का सा रंग बदल गया है, बादाम का भी बदल गया है। हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। मैं इसको छलनी के अंदर निकाल लेता हूं, जिससे क्या होगा कि इसका घी जो है सारा इसी में ही रह जाएगा। ये देखिए, ये लीजिए, बहुत सौंधी सौंधी बहुत बढ़िया खुशबू इसकी आ रही है। मैं वीडियो को काट नहीं रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। गैस को मैं यहाँ पर थोड़ी मंदी कर लूँगा क्योंकि दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो डालूँगा उनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूं अखरोट।
मैं फिर आपको बार बार बता रहा हूँ, हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, केवल जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। खाने में क्रैक्स, खाने में जो स्वाद आएगा। मैंने गैस मंदी कर दी है। इस लड्डू का जो मेन फायदा होता है वो ये होता है कि आप इसे सर्दियों में खा सकते हैं। नंबर 2, इसके अंदर प्रोटीन ही प्रोटीन है, ये किसी को भी नुकसान नहीं करता। एक लड्डू सवेरे नाश्ते में ले लीजिए दूध के साथ, सारा दिन का काम फिट। अखरोट लग रहा है मेरे को के भुनने वाले हैं, ये देखिए, क्योंकि ज्यादा मैं भुनूंगा तो इसमें हल्का सा कड़वापन आ जाएगा। ये देखिए, पीछे संगीत सीखने। आप ये देख रहे हैं, मैंने केवल इसमें 2 टेबल स्पून घी डाला था और इसमें अभी मेरे हिसाब से 1.5 टेबल स्पून घी बचा हुआ है। अब मैं इसके अंदर डालूंगा भूनने के लिए पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। ये लीजिए, ये जो पंपकिन सीड्स हैं और सनफ्लावर सीड्स हैं, ये भुन चुके हैं। इनको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम भूनेंगे तो इनमें हल्का सा कड़वापन आ जाएगा, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके अंदर मैं डालूँगा फ्लैक्स सीड्स, क्योंकि सबसे लास्ट में मैं इसके अंदर डालूंगा खरबूजे के बीज, क्योंकि खरबूजे के बीज जो हैं वो बहुत चटर पटर करते हैं और उसे बड़े ध्यान से भूनना होता है। उसके लिए हमारे को कुछ ढकने के लिए भी जुगाड़ देखना पड़ता है, वरना वो सीधे आँख पे आके लगते हैं। फ्लैक्स सीड्स के अंदर ओमेगा 3 एसिड होता है, बहुत ही तेल इसके अंदर होता है। हम इसको ज़्यादा खाते नहीं हैं, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। ये ओमेगा 3 एसिड्स हमारे जॉइंट्स को बरकरार रखता है। ओमेगा 3 अगर हम लोग खाते हैं तो जो घुटने की हड्डियां हैं या हमें जो लुब्रिकेशन चाहिए होता है वो इससे मिलता है। इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। ऑलरेडी ये ब्राउनिश कलर का होता है, तो पता ही नहीं चलेगा कि कब भुना है और कब नहीं भुना है। बहुत ही हेल्दी लड्डू बनने जा रहे हैं। केवल एक छोटा सा लड्डू सवेरे खा लीजिए, काफ़ी देर तक तो आपको भूख ही नहीं लगेगी। वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट लड्डू होते हैं ये, इससे वेट लॉस भी होता है। मेरे को लग रहा है कि ये भुन गया है, शायद भुन ही गया है। निकाल लेते हैं इसको भी हम लोग। अब हम इसके अंदर डालेंगे खसखस। बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट होता है,
लगभग बिना घी के भुन जाता है। ये देखिए, मैं तो इसको ड्राई फ्रूट ही बोलता हूँ, खसखस को भी कई चीज़ों में काम आता है ये। इसको हम लोग बिल्कुल इसका रंग नहीं बदलने देंगे, बहुत ही हल्का सा भूनेंगे इसको। बहुत जल्दी इसका रंग बदल जाता है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको भूनना पड़ेगा। बहुत ही क्रंचीनेस आता है इसके अंदर। ये लीजिए, हम इसको निकाल लेंगे। और इसको निकालने के लिए हमने ये एक कपड़ा ले लिया। ये देखिए, इससे पूरी कढ़ाई हमारी साफ हो जाती है। और अब सबसे खतरनाक इंग्रेडिएंट्स रह गया, खरबूजे के बीज। ये मिलियन सीड्स बोलते हैं इसको। और इसको हम लोग अभी भूनेंगे। मैं इसको बिना घी के ही भूनूंगा। सबसे खतरनाक होता है, मैंने पहले भी आपको कहा है, ये घेरा जी इसमें। भुनने के बाद जो इसका अरोमा है, जो इसकी खुशबू है, कई गुना बढ़ जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे भारतीय संस्कृति में हवन किया जाता है। हवन के अंदर हम लोग जो भी आइटम गेरते हैं उस हवन कुंड में, उसका जो असर है, उसका जो अरोमा है, उसका जो इफेक्ट है, कई गुना हो जाता है। और ऐसा हम लोग मानते हैं कि उसका फायदा पूरे वायुमंडल में, पूरे विश्व में होता है। तो इसको भी हम लोग भून रहे हैं। ये तो अपने आप बता देता है कि भुन गई, क्योंकि आवाज़ें जब आने लगती हैं तो ये अपने आप पता चल जाता है कि भुन गई। ये देखिए, मैं समझ रहा हूँ, आवाज़ आप भी शायद सुन पा रहे होंगे। ये आवाज़, इसका मतलब ये भुन गई। इस पे एक चुटकुला मेरे को ध्यान आता है कि एक जगह पॉपकॉर्न तवे पर भून रहा था कोई, वो उछल रहा था, पॉपकॉर्न उछल रहे थे। तो एक अंग्रेज वहां से निकला। उसने पूछा, ये पॉपकॉर्न क्यों उछलता है? तो भूनने वाले ने कहा कि इस पे बैठ के देखो, तुम भी उछलोगे। तो वो हिसाब है। बहुत अच्छा रंग इसका आ गया है, सौंधी सौंधी खुशबू आ गई है। और सारे बीज जो हैं, ये देखिए गोल हो गए। आप देख रहे हैं, भुनने के बाद ही गोल हो जाते हैं। इसको अब ये सारे मेरे ड्राई फ्रूट्स भुन गए हैं और इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये लीजिए, अब हमारा सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट रह गया है। मैंने दोबारा गैस जला ली है, क्योंकि इससे पहले मैंने जो मेरा ये बादाम, काजू और इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट और था, उनको मैंने हल्का सा मिक्सी के अंदर क्रैश कर लिया। वैसे जनरली इसे हाथ से किया जाता है, मैंने इसे मिक्सी में कर लिया क्योंकि थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि जल्दी बने। केवल 1 चम्मच ये घी और डाल रहा हूँ। टोटल में देखा होगा आपने, केवल 3 चम्मच से मैंने पूरी ये बनाई है। तो अब हम जो है, ये गर्म हो गया है। ये जो डेट्स हैं, ये जो हमारी खजूर हैं, जिसको मैंने चाकू से बारीक बारीक काट लिया, बहुत बढ़िया खजूर है। इम्पोर्टेड खजूर मैंने ये ली है, इम्पोर्टेड खजूर आती है, इसमें से एक रह गई है,
मैं इसको भी काट लेता हूँ। ये लीजिए। ओह, इसमें सीड निकल गया। मैंने वैसे सीडलेस ही ली थी ये लीजिए। ये सारी खजूर लगभग कट गई है जी। इसको मैं डाल रहा हूँ पैन में। सबसे ज़्यादा मेहनत होती है इसको भूनने के अंदर। इसका मुलायम होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मुलायम होगी जब ही इसके लड्डू, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे, जब ही उनको ग्रिप में ये ला पाएगी। थोड़ा सा समय लगता है। इसको ऐसे दबा करके किया जाता है। बहुत ही हेल्दी लड्डू, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, प्रोटीन वाले लड्डू हैं। खाने के बाद जो बुढ़ापा है, मेरे हिसाब से 120 साल के बाद शुरू हुआ। ये लीजिए, मैं इसको भून रहा हूँ। और इसके अंदर मैं समझता हूँ अगर मेरे को थोड़ा मीठा डालना पड़ा तो केवल 2 चम्मच शहद इसमें लगाऊंगा। वैसे तो इसको मिक्सी में अगर पीस के डालें तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मिक्सी में मैं सिर्फ इसलिए नहीं पीसता हूँ, ये एक ऐसी आइटम है कि मिक्सी के ब्लेड से चिपक जाता है। और कई बार क्या 90% मिक्सी इसे पीसते हुए फूक जाती है, क्योंकि इस तरह चिपक जाता है। ये बहुत ताकत होती है इसमें। हाँ, ताकत से याद आया मेरे को कि अगर ये मिक्सी की मशीन को फूक सकता है तो आपको कितनी ताकत देगा जब आप इसे खाएंगे। ये देखिए, ये डेट्स हम लोग केवल इसलिए डालते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स का जो बाउंडेशन है, बाइंड जो होता है, वो इसी से ही होता है, और हल्का सा मीठापन इससे आ जाता है। मुझको लग रहा है कि ये, हाँ, ये हम लोग ऐसे करके देखते हैं इसको। तो ये देखिए, मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल करके मिला दूंगा। ओह, थोड़ा सा नीचे गिर गया। ये भी इसमें, ये फ्लैक्स सीड्स आ गई जी। ये इसमें खरबूजे की गिरी आ गई। और जो मेरे वो बचे हैं वो मैं इसमें लास्ट में डालूंगा। क्या बोलते हैं वो, खसखस। ये मुझको लगता है कि इसके अंदर 1-2 चम्मच शहद डालना पड़ेगा। अभी देखते हैं, मिलाते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है इसको मिलाने में ही आती है। ये देखिए,
ये हम इसको इस तरह मिला लेंगे और मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा सा मैं शहद डाल ही देता हूँ। 2 चम्मच शहद डालूंगा, सिर्फ ज़्यादा नहीं डालूंगा। ये डाबर का शहद है, ये लीजिए। हल्की सी बाउंडेशन के अंदर ये हेल्प करेगा मेरे को। और क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट ज़्यादा हैं इसमें, इसलिए थोड़ा मीठा भी, हल्का सा मीठापन इससे आएगा। ये देखिए, अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पर जब आ जाएगा तो इसको हम बांधेंगे। बांधना ही बोलते हैं लड्डू को, हलवाइयों की लैंग्वेज जो होती है वो बांधना ही होता है। मैं फिर इसको दिखाऊंगा आपको। ये लीजिए, मैं इसको बांध रहा हूँ। बांधने में थोड़ी दिक्कत जरूर आती है क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स थोड़े मोटे होते हैं, लेकिन विश्वास मानिए जितनी मेहनत आप कर रहे हैं खाने में उससे कई गुना मजा आने वाला है। ये देखिए, मैं चाहता हूं कि इसको हल्का सा जूम करके दिखाता हूं मैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया लड्डू ये होते हैं। और जब ये पूरे बन जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह इसको रगड़ते हैं हम लोग, क्योंकि जो भी इसमें खजूर के थोड़े बहुत लम्स हैं वो प्रॉपरली फैल जाएं। ये जो खजूर के लम्स निकल रहे हैं ये प्रॉपरली हमारे लग जाए, क्योंकि बाउंडेशन तो हमें खजूर के लम्स से ही मिलनी है ना, डेट्स के जो लम्स होते हैं। ये देखिए, इस पर हल्का सा हम घी का हाथ लगाते रहेंगे और इसको हम लोग बांधते रहेंगे। हल्का सा गर्म है, हाथ में लग जरूर रहा है, लेकिन वही बात है, एक जुनून होता है। और वो जो जुनून होता है उस समय कुछ भी नजर नहीं आता। ये देखिए, इसको हम लोग ऐसे रगड़ते। आपने देखा होगा मैं जब आटे का लड्डू बनाता हूँ तो उसको भी मैं ऐसे ही रगड़ता हूँ। उसको बोलते हैं मालिश करना। हलवाई की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं जी मालिश करना है। और वो मालिश बेसिकली मालिश नहीं होती, वो जो उसके अंदर गांठें होती हैं वो फूट करके बराबर हो जाती हैं और लड्डू बनाने में बड़ी आसानी रहती है। और लड्डू में गांठें नहीं होने के कारण जब भी हम आटे के लड्डू को खाते हैं तो वो होठों से फूट जाता है। ये पूरी तरह से प्रिपेयर हो गया है। अब आप ये देख रहे हैं, मैंने ये किया तो ये बन गया। ये देखिए, तो ये जब ही बन पाया है जब हमने इसके लम्स को बराबर भागों में बांट दिया है। ये बने हैं जी आपके प्रोटीन रिच लड्डू। कोई चीनी नहीं, कोई मैदा नहीं, कोई सूजी नहीं। ये देखिए, ओके जी, फिर मिलते हैं नई रेसिपी में।